दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी इस ईयरफोन को लेके शॉर्ट्स नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली शॉर्ट्स देख ले। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक लगा दूंगा, बिकॉज उस शॉर्ट्स में आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स और मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये है सिमगॉड का EW300T। वैसे तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इस कंपनी का कभी नाम भी ना सुना हो, फिर भी आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के इस कंपनी को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ और इस कंपनी के प्रोडक्ट के रिव्यूज क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत कैजुअल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कंपनीज आपके साथ और मेरे साथ मिलकर एक स्कैम कर रही है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी आपके जैसा था। कभी मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर केस ठोक देंगे कि बिकॉज मैं इस वीडियो में बहुत बुरी बेइज्जती करने वाला हूं। कुछ ऐसी मेन स्ट्रीम कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स मैंने भी ऑलमोस्ट अपने आधा जीवन इस्तेमाल किया है। उनके ट्रू वायरलेस इस्तेमाल किए, उनके हेडफोन्स इस्तेमाल किए। आप लोग समझ रहे हो ना, नाव वगैरह की बात कर रहा हूं। मुझे लगता था कि इंडिया में शायद सबसे बेस्ट साउंड यही प्रोड्यूस करके देंगे। ऑफ कोर्स मुझे JBL वगैरह के बारे में पता था, लेकिन यार उतनी अपनी हैसियत कहां, आज भी नहीं है साला। मैं गरीब। मुझे लगता था कि मेरे बजट में अगर मुझे सबसे बेस्ट साउंड चाहिए तो मुझे इन इंडियन कंपनीज के भरोसे बैठना होगा, जो कि चाइना से प्रोडक्ट मंगवा के उसको मेड इन इंडिया लेबल करके यहाँ पे बेच रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने उस चीज को गलत साबित कर दिया। अब आप लोग कहोगे यार सूजी भाई 7,500 रुपए का ये बिना माइक वाला ईयरफोन लेने से बेहतर था आप JBL ले लेते या सोनी ले सकते थे। सूजी भाई इतने में तो सोनी वगैरह भी आ जाता। लेकिन आप वहां पे गलत होंगे। जैसा कि हमने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ था, ये एक ग्राफ होता है। ग्राफ को मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे होता है बेस, यहाँ पे होता है मिड्स और यहाँ पे होता है हाइज। बेस में आप बेस जानते हो, धम धम की आवाज जो होती है। मिड्स में जो होता है, मिड्स में आपकी आवाजें आती है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स और ह्यूमन वोकल्स हो गए। और हाइज में जो शार्प नॉइजेस आप लोग गाने में सुनते हो वो आती है। आप जब भी कोई ईयरफोन खरीदे आप ये ग्राफ जरूर एक बार देखें कि आपका ईयरफोन किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं अब जो हाथ में लिया हुआ हूं, इसका ग्राफ आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा और इसके ग्राफ में आप सभी देख सकते हैं कि बेस, ये वाला जो रीजन है, बेस हल्का सा एलिवेटेड है, मिड्स एकदम फ्लैट है और ट्रेबल यानी कि जो हाई है वहां पे हल्का बहुत जिगल देख रहे होंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल साउंड देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं ऐसा सभी कंपनियों के बारे में नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये जो चार्ट होता है, ये चार्ट आपको इंडियन कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड ही नहीं करते। जी हां दोस्तों, आप जो वायर्ड ईयरफोन लगाए हो या फिर वायरलेस ईयरफोन या फिर वायरलेस हेडफोन जो भी आप लगाए हो, क्या आपको गूगल करने पे ये चार्ट आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये कंपनियां जो है ये आपको अगर ये चार्ट दिखा देंगी और जिस हिसाब से मैंने समझाया उस हिसाब से आप अगर इन चार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कभी नहीं खरीदोगे। अब एज एन इंडियन ऑडियंस यार हमारी भी आदत होती है, बचपन से हम लोग धम 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 बेस के शौकीन हैं। तो ये कंपनियां करती क्या है कि सारे इंडियन कंज्यूमर्स को बेस हैवी प्रोडक्ट्स बेचना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप जब एक बार किसी ऐसे प्रोडक्ट से साउंड सुन लेंगे ना तो आपको भी बेस हैवी चीजों से नफरत हो जाएगी। हालांकि इसमें भी बेस है, लेकिन इसमें रिफाइंड बेस है, पंची बेस है, शार्प बेस है। ये नहीं कि धम 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 एकदम बेस के आगे कोई आवाज समझी नहीं आ रही है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इस कैटेगरी के ईयरफोन्स को बोलते हैं इन ईयर मॉनिटर्स, और इन ईयर मॉनिटर्स आपको 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक भी जाते हैं। इस कैटेगरी के ईयरफोन्स को इस्तेमाल करते हैं सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, डायरेक्टर्स। आप लोग देखे होंगे जो स्टेज पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कॉन्सर्ट करने वगैरह जाते हैं वो इसको अपने कान में लगा के जाते हैं। उसका रीजन है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और क्लैरिटी, मतलब आप इसको कान में लगाओगे और अगर सही सोर्स से आप गाना सुन रहे हो तो आपको अलग अलग सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ह्यूमन वोकल सब कुछ अलग अलग सुनाई पड़ेगा। वहां पे कोई सितार बजा रहा है, वहां पे कोई गिटार बजा रहा है, वहां से आपका सिंगर गाना गा रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं इनमें एक तो पहली चीज आ जाती है कंप्रेशन। हर एक चीज को दबा देते हैं ताकि जो डीले है डीले से बचा जा सके। दूसरी चीज क्वालिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेशन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। या तो आपको बेस सुनाई पड़ेगा या तो ह्यूमन वोकल, सब कुछ एकदम मिक्स होकर सुनाई पड़ता है, तो म्यूजिक का वो रस नहीं आ पाता। लेकिन जहां पे आप एक इन ईयर मॉनिटर ट्राई करोगे आपको समझ में आएगा मैं किस फर्क की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर कि जो मैं हाथ में लिया हुआ हूं ये क्या चीज है। ये है सिमगॉड का EW300T। इसमें दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती हैं और आप भी कहोगे कि हैं सच्ची। आपने दोस्तों शॉर्ट्स में इस चीज को जरूर देखा होगा और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस नोजल को चेंज करने से होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो ईयरफोन्स है इसमें एक सिल्वर नोजल आता है और एक ये गोल्डन नोजल अलग से पैकेट में आता है। तो ये सिल्वर नोजल बेसिकली म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता है और ये गोल्डन नोजल गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग लिटरली इसका स्टार्टिंग से आगे से नोजल खोल के इसको लगा सकते हो और ये गेमिंग ईयरफोन बन जाएगा। गेमिंग में भी ये आपको मैं बता दूं कितना ज्यादा सहायक होता है। इसे पहन के मैं जब BGMI खेलता हूं ना तो मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस मुंह से बता नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है। इतना भयंकर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन कि मतलब कोई बंदा जैसे तीसरे फ्लोर पे बैठा है, दूसरे पे बैठा है कि पहले पे बैठा है, इसको लगा के आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और किसी ईयरफोन जो मैंने आज तक इस्तेमाल किए हैं, मैंने रियलमी कंपनी के भी बहुत सारे किए हैं, इस लेवल का इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन उसमें नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है भाई, अगर पैसे का इतना ज्यादा डिफरेंस है तो ये डिफरेंस तो आना ही आना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं, वो सब इन ईयर मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने गेमिंग सेशंस के दौरान। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो इसको मत लीजिए, बिकॉज़ इसमें एक आपको इनबिल्ट माइक नहीं मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक सस्ता और अच्छा 7 हर्ट्ज का Cellnote Zero 2। ये लमसम आपको 2000 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा, लेकिन आपकी गेमिंग के लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके रियलमी या फिर किसी भी कंपनी के ईयरफोन से।
बिकॉज वो इन ईयर मॉनिटर कैटेगरी में आता है, उसका काम ही है मॉनिटरिंग करना। दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको अभी तक जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपसे 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए तक ले सकते हैं, 4,000 रुपए तक ले सकते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो आपको क्वालिटी साउंड दे दे। बिकॉज 2-2,500 रुपए में आप दोस्तों यकीन मानिए बहुत बढ़िया बढ़िया इन ईयर मॉनिटर्स आ जाते हैं मार्केट में। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स लगा दूंगा या फिर कुछ टाइटल दे दूंगा, बिकॉज लिंक लगाने से मुझे कोई फायदा तो होना है नहीं है। ये जितना प्रोडक्ट है, जितना अभी तक आप मेरे चैनल पे देखते आ रहे हो, ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा, किसी कंपनी ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि कोई स्पॉन्सर करेगा देन आई एम मोस्ट वेलकम फॉर इट। एक बार मैं आपसे बोलूंगा जरूर कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक बार आप इन ईयर मॉनिटर खरीदे और खुद से ट्राई करें, आपको समझ में आएगा कि आपके ब्लूटूथ या फिर वायर्ड किसी भी ईयरफोन से इन ईयर मॉनिटर्स इतने ज्यादा अलग और इतने ज्यादा बेहतर क्यों हैं। मेरे बोलने से ज्यादा आपके दिमाग में एक छवि बैठेगी इनको लेके, लेकिन जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो आप कहोगे कि हाँ सुधी भाई सही कह रहे थे। मैं आपको इसको या किसी भी कंपनी के इन ईयर मॉनिटर्स को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये स्कैम रिवील कर रहा हूं कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपसे 4,000, 5,000 तक ले लेते हैं एक हेडफोन का, लेकिन वो उस लेवल की साउंड क्वालिटी नहीं दे पाते जो 2,000 रुपए के इन ईयर मॉनिटर दे देते हैं। तो खुद से दिमाग लगाएं, एक बार इन ईयर मॉनिटर को ट्राई जरूर करें। मैं टेकी बनिया इसी के साथ आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। मिलेंगे दोस्तों अगली लॉन्ग वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीस आउट।